हेलो। कैसे हो मेरे भारत के भावी फौजियों। आई होप आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पठन पाठन क्रिया में व्यस्त होंगे। जिन लोगों का अच्छा एग्जाम गया है वो तो अपनी फिजिकल की तैयारी में लग गए होंगे, और जिन लोगों का अच्छा एग्जाम नहीं गया उनके पास एक और अवसर है अग्निवीर में जाने का। तो आप क्या करेंगे, फिर से अपनी स्टडी को एक अच्छे बेहतर दिशा देंगे, क्योंकि आर्मी एग्जाम में सिर्फ रिटन एग्जाम नहीं है जो आपको क्या करता है, दरवाजा खोलता है आर्मी में जाने के लिए। तो आप क्या करेंगे, अगर आपका एग्जाम अच्छा गया तो आप फिजिकल के लिए लग जाएंगे, अगर आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया तो आप फिर से रिटन एग्जाम की तैयारी शुरू करेंगे। तो आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या चैप्टर, आज हमारा चैप्टर है 10 मिनट्सों में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैन धर्म। बौद्ध धर्म हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी द 10 मिनट शो के माध्यम से। तो आप क्या पढ़ेंगे, जैन धर्म। जैन धर्म से क्वेश्चन आते हैं तो पढ़ेंगे इसको, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे कैसे कैसे अग्निवीर में आए हैं। ये सभी में आता है, जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, क्लर्क, सभी में जैन धर्म से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। जैन धर्म। जैन धर्म भारत का प्राचीन धर्मों में से एक है, यानी हमारा भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर लगभग विश्व के सभी धर्म निवास करते हैं। हमारे भारत देश एक ऐसा देश है जहां पर लगभग विश्व के सभी धर्म निवास करते हैं। इस धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? अहिंसा, सत्य, तपस्या और आत्मसंयम। यानी इस धर्म का मेन लक्ष्य था अहिंसा, यानी किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करना, और किसी भी स्थिति में झूठ नहीं बोलना, यानी सत्य ही बोलना, और तपस्या आत्मसंयम, यानी हर चीज के लिए अपने आप को आत्मसंयम रखना। आर्मी जीडी में जैन धर्म से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। आर्मी जीडी में जैन धर्म से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, और आर्मी जीडी में ही सबसे ज्यादा फॉर्म भरते हैं। यानी अग्निवीर में, थल सेना में सबसे ज्यादा फॉर्म किसी ट्रेड में आते हैं तो किस में आते हैं, आर्मी जीडी में। और यह आर्मी जीडी में पूछा भी गया है। पढ़ेंगे हम क्या क्या पढ़ेंगे, संस्थापक पढ़ेंगे। इसमें 24 तीर्थंकर हुए हैं, यानी जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए हैं, यानी 24 उनके गुरु हुए हैं। और महावीर स्वामी जो हैं वो 24वें हैं। पंच महाव्रत दिए गए हैं और त्रिरत्न हैं, इनके त्रिरत्न हैं। यह एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आइए इनको अब डिटेल में पढ़ते हैं। जैन धर्म के संस्थापक। बहुत से विद्यार्थी गलती करते हैं कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक ऋषभ देव माने जाते हैं। वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भी हैं। यानी जैन धर्म के संस्थापक अगर पूछा जाए तो आप किन्हें बताएंगे, ऋषभ देव, यानी जिन्हें आदिनाथ भी कहते हैं। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक ऋषभ देव हैं और इन्हें आदिनाथ भी माना जाता है। वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भी हुए हैं। प्रश्न कैसे बनते हैं, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है, तो आप बताएंगे ऋषभ देव, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। और यह वेरी इंपॉर्टेंट है, यह पूछा भी जाता है। अब पढ़ेंगे जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं। तो जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं, 24 हुए। आपको 24 याद नहीं करना है, पहले याद करना है, और 23वें याद करना और 24वें याद करना। 24वें महावीर स्वामी है, जिनके बारे में आज हम फुल डिटेल में पढ़ेंगे। और पहले ऋषभ देव है जो इस धर्म के क्या है, संस्थापक भी हैं और ये प्रथम तीर्थंकर भी हैं। और 23वें पार्श्वनाथ आते हैं। तो आप इनको तीन ही याद करना, कौन, ऋषभ देव और पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी, इन तीनों को ही याद करना। बाकी आपको याद करने की जरूरत नहीं, आपके एग्जाम में बस इन्हीं तीनों में से पूछा जाता है। तो जैन धर्म के कुल कितने, 24 तीर्थंकर हुए। अगर पूछा, बहुत से बहुत पूछा जाएगा तो पूछेंगे जैन धर्म के कितने तीर्थंकर हुए, तो आपको बताना है 24। और इसमें 23वें के बारे में पूछे जाते हैं और 24वें के बारे में। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या, कौन कौन से प्रथम तीर्थंकर, ऋषभ देव है। 23वें कौन है, पार्श्वनाथ। 23वें कौन है, पार्श्वनाथ। और 24वें कौन है, महावीर स्वामी। आपको याद करना है, पहले ऋषभ देव, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी। आपका इतने से काम बन जाएगा। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर है। जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी। जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी। चार सिद्धांत दिए हैं, चार सिद्धांत इन्होंने दिए हैं। कौन से, अहिंसा, सत्य, आस्तेय मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह मतलब संग्रह न करना, यानी किसी भी प्रकार का संग्रह नहीं करना। इनके कौन कौन से सिद्धांत थे, आप कहेंगे चार सिद्धांत थे। अहिंसा, सत्य, आस्तेय यानी चोरी न करना, अपरिग्रह मतलब संग्रह नहीं करना। तो फिर से पढ़ेंगे। 23वें तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ। जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी में। इन्होंने चार सिद्धांत दिए। इतना ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कौन कौन से, अहिंसा, सत्य, आस्तेय चोरी न करना, अपरिग्रह संग्रह न करना, किसी भी चीज का न धन संग्रह करना न किसी भी चीज को संग्रह करना, इनका मतलब यह था। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। प्रश्न कैसे बने हैं, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। ये आपके अग्निवीर जो ज्वाइन इंडियन आर्मी के साइड से, उन्हीं से उठाए गए प्रश्न है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो आप बताएंगे पार्श्वनाथ। यह एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आपको यह अच्छे से याद हो गया कि 23वें कौन थे। 23वें पार्श्वनाथ थे, इन्हें चार सिद्धांत दिए हैं, आप इनको याद रखेंगे। महावीर स्वामी जैन धर्म के
20वें और अंतिम तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी जो है 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? जन्म 540 ईसा पूर्व में, जन्म स्थान कुंडलग्राम वैशाली बिहार में। इनका जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व में, यानी ईसा मसीह के 540 वर्ष पूर्व। जन्म स्थान कुंडलग्राम वैशाली बिहार में। पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ। माता का क्या नाम था? त्रिशला। फिर से पढ़ेंगे। जन्म इनका कब हुआ? 540 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के 540 वर्ष पहले। जन्म स्थान कुंडग्राम वैशाली यानी बिहार में पड़ता है। और पिता कौन थे? सिद्धार्थ। और माता कौन थी? त्रिशला। चलिए पढ़ते हैं आगे। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर त्याग दिया। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया? घर त्याग दिया। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। कितने वर्ष की आयु में इन्होंने घर त्यागा? तो आप बताएंगे 30 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया। और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी 42 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान मिल गया। ज्ञान प्राप्ति स्थान जम्बिग्राम यानी जम्बिका। निर्वाण यानी इनका अंतिम संस्कार पावापुरी यानी बिहार में हुआ। कुंड में यानी मेमोरी ट्रिक क्या है? कुंड में जन्म और पावा में निर्माण, यानी कुंडग्राम में जन्म और पावापुरी में निर्माण। प्रश्न कैसे कैसे बने हैं देखते हैं। प्रश्न है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो आप बताएंगे कुंडग्राम। महावीर स्वामी को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? तो आप कहेंगे पावापुरी। पंच महाव्रत इन्होंने दिए। महावीर स्वामी ने 5 महाव्रत बताए। कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। यानी जो 4 है इनको किसने दिया था? पार्श्वनाथ। 5वां किसने ऐड कर दिया? 5वां महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य ऐड कर दिया। ये 4 किसने दिए थे? ये 4 23वें तीर्थंकर ने दिए थे। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। पंच महाव्रत में कौन सा व्रत महावीर स्वामी ने जोड़ा? ये लीजिए, क्वेश्चन भी वैसा पूछा गया आर्मी में। इसमें दिया गया पंच महाव्रतों में से कौन सा व्रत महावीर स्वामी ने जोड़ा? तो आप बताएंगे ब्रह्मचर्य। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? जैन धर्म के 3 रत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। जैन धर्म के 3 रत्न हैं। कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। आप यह याद करते जाएंगे। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बताएंगे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिए? अर्धमागधी में दिए, यानी इस अर्धमागधी को हम प्राकृत भाषा भी कहते हैं। अब पाली में किसने दिए? पाली में दिए हैं गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किसमें दिए? पाली में। और प्राकृत में दिए हैं कौन? महावीर स्वामी। मेमोरी ट्रिक क्या है? दर्शन, ज्ञान, चरित्र। यानी जैन धर्म के त्रिरत्न कैसे याद करेंगे? दर्शन, ज्ञान, चरित्र। यानी जिसको इंग्लिश से याद करना हो कैसे याद करेगा? DGC, यानी डी से दर्शन, जी से ज्ञान, सी से चरित्र। जैन धर्म की भाषा क्या थी? महावीर स्वामी ने अपने उपदेश के लिए अर्धमागधी यानी प्राकृत भाषा में दिए, क्योंकि यह आम जनमानस की भाषा थी। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। जैन धर्म के प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से? 2 संप्रदाय हुए, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर मतलब जो सफेद वस्त्र धारण करते, दिगंबर मतलब जो अपने वस्त्रों के लिए यानी अंबर को ही अपना वस्त्र मानते थे, उन्हें दिगंबर कहते थे। श्वेतांबर मतलब जो श्वेत कलर के वस्त्र धारण करते थे, उन्हें श्वेतांबर कहते थे। याद रखने की ट्रिक क्या है? श्वेत और दिग, बस इतना याद रखो। जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से? तो आप बताएंगे, अभी भी पढ़े हम, श्वेतांबर और दिगंबर। यह प्रश्न पक्का पूछा जाएगा और पूछा भी गया है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपके आर्मी के जो साइड में पड़े हुए हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो आप बताएंगे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो कुंडग्राम में हुआ। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी 42 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या क्या है? तो जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय कौन से? श्वेतांबर और दिगंबर। रिपीट फायर फिर से पूरा समराइज करेंगे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव है। कुल कितने तीर्थंकर हुए? आप बताएंगे 24। पहले कौन है? ऋषभदेव। 23वें कौन है? पार्श्वनाथ। और 24वें कौन है? हमारे महावीर स्वामी। आपको ये 3 ही याद रखना है। 23वें तीर्थंकर कौन से? पार्श्वनाथ। 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी। जन्म कहाँ हुआ महावीर स्वामी का? आप बताएंगे कुंडग्राम में हुआ। निर्वाण इनका कहाँ हुआ? तो निर्वाण इनका हुआ पावापुरी में। निर्वाण इनका कहाँ हुआ? पावापुरी में। भाषा क्या? अर्धमागधी। पंच महाव्रत कौन से? अहिंसा, सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। यानी इन्होंने ब्रह्मचर्य जोड़ा। और 23वें तीर्थंकर ने क्या क्या दिए थे? अहिंसा, सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ दिया। त्रिरत्न कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। प्रमुख संप्रदाय कौन से?
श्वेतांबर और दिगंबर, यानी कि इनके 2 संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। इन 10 बिंदुओं से ही आर्मी जीडी में सीधे क्वेश्चन बनते हैं। इन्हीं 10 बिंदुओं से आर्मी जीडी में सीधे क्वेश्चन बनते हैं। आप यह याद करते जाएंगे। आई होप यह 10 मिनट का शो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यानी ये 10 मिनट शो चलाने का मतलब यही है कि 10 मिनट में पूरा से पूरा उस धर्म या उस टॉपिक के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देना। तो आप इस 10 मिनट शो से जुड़ना ना भूलें। और इस चैनल पर अभी मैथ की क्लासेस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की चल रही हैं, तो आप उनसे जुड़ना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें।